हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यह एक मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे डाल देना है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हेडिंग डाल देना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ऐसे लिखना है। क्या लिखना है कि जब किसी माध्यम में, कोई माध्यम है हमारा, उसमें तो जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, यानी कोई माध्यम है उसमें अगर कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और एक ही कला में कंपन करने वाले बिंदु पथ को तरंगार्ग कहते हैं। अब किसी माध्यम में अगर कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अगर कोई थाली है, उसके पीछे अगर आप चम्मच से मारते हैं तो उससे झंझनाहट पूरे थाली में होती है, यानी खन्न की आवाज़ हमको पूरी थाली से सुनाई देती है और पूरे सभी कण कंपन करने लगते हैं और एक ही कला में कंपन करते हैं। तो एक ही कला में कंपन करने वाले बिंदु पथ को हम तरंगार्ग कहते हैं। अब जैसा प्रकाश के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश को सबसे पहले कण के रूप में अध्ययन किया हमारे न्यूटन भाई साहब ने, जिससे हमको पारगमन, परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी चीज़ों की व्याख्या हुई। फिर हाइगेंस ने हमारे प्रकाश को तरंग के रूप में अध्ययन किया, जिससे हम परावर्तन, जिससे हम विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब चीज़ों की व्याख्या कर पा रहे हैं। और ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत उसी पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तरंग पर आधारित है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और एक ही कला में कंपन करने वाले बिंदु पथ को तरंगार्ग कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है कि तरंगार्ग, कि तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण, तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है। यानी जब तरंगार्ग उत्पन्न होते हैं तो उसमें प्रत्येक कण एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नए गोलीय तरंगे निकलती हैं। अब नए स्रोत की भांति कार्य करेगा तो उससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं और इन तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं। यानी पहले जो तरंग थी वो हमारी प्राथमिक तरंग है और ये हमारी कैसी तरंग है, द्वितीयक तरंग है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि किसी भी क्षण, अब आपको फिर से यह लिखना है तीसरे पॉइंट में कि किसी भी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ, आवरण का क्या मतलब है, उन्हें स्पष्ट करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति व्यक्त करता है, अर्थात एक नया तरंगार्ग बनता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 5 नंबर बिल्कुल पक्के कराकर जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, आप पहले हेडिंग डालेंगे, देन फिर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट लिखने हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। और अगर आप यह तीनों पॉइंट जैसे हमने लिखा है एकदम सरल वे में ऐसे आप लिख कर आते हैं तो 5 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।